पहले आपको यह पता होना चाहिए कि संविधान किसको कहेंगे, संविधान आखिर कहेंगे किसको। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये जो आप देख पा रहे होंगे संविधान, ये बात को मैं यहां से मिटा देता हूं। यहां पर जो आप लोग देख पा रहे हो सम, सम मतलब होता है समान। क्या होता है मेरे भाई, आपका हो जाएगा समान। समान का अर्थ यहां पर बराबर, क्या हो जाएगा, बराबर। बराबर जैसे भारत में चाहे हिंदू धर्म का व्यक्ति हो, मुस्लिम धर्म का हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, पंजाब का रहने वाला हो, बिहार का रहने वाला हो, गोवा का रहने वाला हो, या फिर भारत के किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो, व्यक्ति क्या है, समान है, यानी कि बराबर है। तो चलिएगा, सम का मतलब आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे विधान के बारे में। तो विधान का अर्थ होता है मेरे भाई आपका कानून। क्या होता है, कानून, नियम। क्या हो जाता है, कानून, नियम, या फिर इसी को हम लोग विधि का विधान भी कहते हैं। क्या कह देते हैं मेरे भाई, आपका विधि भी कह देते हैं। तो चलिएगा, संविधान का अर्थ होता है एक ऐसा नियम कानून, एक ऐसा नियम कानून जो समान रूप से देश के सभी नागरिकों पर लागू हो, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। तो भाई आज हम लोग जो पढ़ेंगे संविधान का निर्माण, ये किस देश का, तो भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने भारतीय संविधान, इस संविधान को हम लोग क्या कहेंगे, भारत के अपने संविधान को क्या कहेंगे, भारतीय संविधान कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, भारतीय संविधान। बात हम लोग कर रहे थे किसके बारे में, भारतीय संविधान के बारे में। तो भारतीय संविधान को जो बनाया गया है भारतीय जनता के अनुसार बनाया गया है। किसके अनुसार, भारतीय जनता के अनुसार। तो आपसे पूछा जाता है मेरे भाई कि भारत को गणतंत्र, गणतंत्र कहने का अर्थ है कि भारत का अपना संविधान कब लागू किया गया था, कब बन के तैयार हुआ था। तो मेरे भाई बन के तैयार हो गया था आपका 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। लेकिन मेरे भाई आपका लागू जो हुआ था, यह हुआ था 26 जनवरी। कब हुआ था मेरे भाई, 26 जनवरी जनवरी 1950 ईस्वी। क्या, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को लागू किया गया। और आपसे इनडायरेक्ट रूप से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि भारत गणतंत्र कब हुआ, तो भारत गणतंत्र जो है 26 जनवरी 1950 को ही हुआ। क्यों हुआ, कि भारत का अपना संविधान इसी दिन लागू किया गया था। तो चलिएगा मेरे भाई, अब हम लोग समझेंगे कि हम पहले तो हम लोगों ने समझा संविधान के बारे में। संविधान का मतलब होता है देश के सभी नागरिकों पर बराबर यानी कि समान रूप से लागू होने वाला नियम कानून। क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। बच्चों इसी नियम कानून के संग्रह को हम लोग संविधान कहेंगे। और भारत का संविधान जो है लिखित संविधान है, यानी कि भारत का संविधान एक पुस्तक में लिख दिया गया है। जो नियम कानून है उसको क्या किया गया, तो भारत के नियम कानून को जो समान सभी जनता पर लागू होगा, यानी कि क्या स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान में नागरिकों को दिया गया है, इन सभी तथ्यों को जो है एक पुस्तक में लिख दिया गया है। तो बच्चों भारतीय संविधान में जो है पहला बैठक 9 दिसंबर कब भैया, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बुलाया गया था। कब, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब, 11 दिसंबर 1946। और तीसरा जो है मेरे भाई, तीसरा बैठक जो है आपका 13 दिसंबर 1946। कब, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को बुलाया गया। मेरे भाई आपका ये जो है उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था, तो पेश किया गया था। और यहीं से जो है संविधान निर्माण की क्रिया जो है शुरू हुआ था। तो आपसे पूछा जाता है मेरे बच्चों कि आपका भारतीय संविधान की पहली बैठक कब, तो 9 दिसंबर। कब मेरे भाई, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। कब, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम बैठक बुलाई गई थी। तो बात समझ में आ रहा होगा। तो चलिएगा एक बार से, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा।
ताकि आप सभी के साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी ये लेक्चर जो है हेल्पफुल लगे। तो बात हम लोग कर रहे थे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। भारतीय संविधान जो भारत पर लागू होगा वैसा नियम कानून, ये जो संविधान सभा है ना के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे भाई आपको मैं यहां से बताता चलूंगा, आप लोग सीखते चलिएगा। अगर बात करें प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर। इन्हीं को जो है संविधान सभा यानी कि भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। किसको? तो बी आर अंबेडकर साहब को ही फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अंबेडकर। बात समझ में आ रहा होगा। भारतीय संविधान का पिता किसको? डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब को। पिता किसको कहा जाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान का पिता किसको? आपको समझ में आ रहा होगा, बी आर अंबेडकर साहब को। चलेगा, बात हम लोग करेंगे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे सिंपल संविधान सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। क्या थे मेरे बच्चा? अध्यक्ष थे। ये बात याद रखेंगे। और राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी जो थे, सी राजगोपालाचारी, इनका पूरा नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के, कैसे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, कैसे? पर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। क्या थे? भारतीय गवर्नर जनरल थे। बच्चा क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, क्या बताया मैंने? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। लेकिन आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? माउंटबेटन। कौन? माउंटबेटन थे। बातों को समझिएगा। तो डायरेक्ट स्वतंत्र भारत के पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन जो अंग्रेज था, क्या था भैया? ये अंग्रेज था। क्या? ये अंग्रेज था ना। बातों को समझिएगा, ये अंग्रेज था ना। क्योंकि आप सभी जानते होइएगा कि भारत 1947 में क्या हो चुका था? स्वतंत्र हो चुका था। लेकिन ये जो था लॉर्ड माउंटबेटन भारत में गवर्नर जनरल के पद पर 1948 ईस्वी तक रहा था। 1948 ईस्वी से मेरे भाई 1950 ईस्वी तक ये जो थे सी राजगोपालाचारी, ये बने भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। और इसके बाद 24 जनवरी 1950 ईस्वी को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में राष्ट्रपति का पद बनाया गया। कौन सा? राष्ट्रपति। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति किनको बनाया गया मेरे बच्चों? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को, किनको? राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। बातों को समझ पा रहे होंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड, ये थे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। लेकिन स्वतंत्र भारत के डायरेक्ट गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन। कब से कब तक? तो 1946 से 1948 तक। और 1948 से 1950 ईस्वी तक कौन रहे थे? सी राजगोपालाचारी। और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में राष्ट्रपति पद बनाया गया। और प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। बातों को इतना समझ लेंगे बच्चों, बहुत आसानी से समझ में आएगा बात।